नाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ने पर भारी विवाद हो गया। आज हजारों की तादाद में जैन समाज की महिलाएं पुरुष सड़कों पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में जैन मुनि अपने ही सरकार के खिलाफ मुंबई के गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी विधायक पराग अलवड़ी शामिल हुए। विले पार्ले स्टेशन से बीएमसी के पूर्व वार्ड तक ये मोर्चा निकाला गया। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था, जिसके बाद जैन समाज ने एक याचिका भी दाखिल की थी। इस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोप है कि सुनवाई से एक दिन पहले ही मंदिर को गिरा दिया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। ये जैन मंदिर, पुराना जैन मंदिर बताया जा रहा है और जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है बीएमसी की तरफ से। विरोध में जनसैलाब सड़कों पर उतर चुका है। भारतवर्ष के इतिहास में पहली घटना है कि जहां एक जैन मंदिर को प्रशासन ने तुड़वाया है। 16 तारीख की घटना है। सुबह 8 बजे बीएमसी के अधिकारी और पुलिस के महकमे के साथ में यहां पर पहुंचने के बाद में अमानवीय तरीके से इसके मंदिर को तोड़ा गया। इतना भी नहीं देखा गया कि हमारे जो पूज्य आराधक भगवान है उस प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। ये आप सोच सकते हैं, प्रतिमा को, जिन प्रतिमा को खंडित करने तक इन्होंने इसको इतना मिस हैंडल किया कि ये हम लोग बयान नहीं कर सकते। और इस पूरे मामले पर मुंबई के गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, आंदोलन इसलिए कि जिस अधिकारी ने किया उनकी गलती थी। जब कोर्ट में फाइनल हियरिंग चल रही थी और उनको बताया गया था कि ऑर्डर आ गया है, तो ऑर्डर उनके पास पहुंचने में जो समय लगता है उसके बीच में उन्होंने मंदिर को बुलडोजर लगा के 10 मिनट में तोड़ दिया। एक मंदिर था, धार्मिक आराधना का केंद्र था, आस्था का केंद्र था। उसमें क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, इसके पीछे कौन था, उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पर मुझे कमिश्नर जी का बताया कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वहाँ पर जो रैबिट है उसको रैबिट भी हटाने का आदेश कर दिया गया है। तो बवाल मचा हुआ है इसके बाद और जाहिर सी बात है पूरे मामले पर सरकार से जवाब की मांग की जा रही है। हालांकि बीएमसी का मामला है, लेकिन इसके बावजूद दरअसल कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले ही इस पूरे मामले पर एक्शन ले लिया गया और मंदिर टूटा है, जिसके बाद तमाम जो जैन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर हैं। उनकी तरफ से आज मार्च निकाला गया, विरोध किया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। सबसे बड़ा सवाल कि सरकार में जो मंत्री शामिल हैं वो भी विरोध में शामिल थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह आस्था का केंद्र था, ये एक तरह से मंदिर है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं जैन समुदाय के लोग। उनके साथ ये ठीक नहीं किया गया। तो तस्वीरें जो बुलडोज होने के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त विरोध देखा जा रहा है। मुंबई में जैन समुदाय का यह बड़ा और पुराना जैन मंदिर नाम से दरअसल ये प्रसिद्ध था। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, पूरे मामले पर अभी फिलहाल स्थिति कैसी बनी है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर दिखाती है कि लोगों की आस्था का सवाल था और बड़ी संख्या में लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे। बिल्कुल, यह साफ है कि देखिए जैन मंदिर जो है, जो कि अदरी इलाके में आता है और उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ने के नाम पर जाहिर सी बात है जैन समाज के लोग और अन्य समाज के लोग बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज एक बड़ी इस पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था सुबह से ही कि इस पर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया जाए और ये बताया गया था कि इस पर मामले पर सरकार की तरफ से यानी मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि सरकार के मंत्री हैं वह भी शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं देखिए इसको जो रखने के लिए जिम्मेदार जो ठहराया गया है उसमें बीएमसी को जिम्मेदार ठहराने की बात कही कि बीएमसी अधिकारी को निलंबित किया जाए और इतना ही नहीं बल्कि बीएमसी को तुरंत पूरी लागत से नया मंदिर बनाना चाहिए, ये तरह की बात कही गई थी। बाद में यह भी डिमांड की गई थी कि बीएमसी कार्यालय को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर ड्रेस कोड सफेद और सफेद काली पट्टी के साथ वो आज बुलाया गया था कि सब लोग आकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसी पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया है और निशाना साधा सरकार पर कि आखिरकार क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, किस तरीके से। और जानकारी सूत्रों द्वारा यह मिल रही है कि जिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया था कि इस पूरे मामले पर तोड़ने का, उसे जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिली कि उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, जो जानकारी अब तक आ रही है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर एक कार्रवाई हुई है और यह साफ बताने का प्रयास किया गया कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे जो ट्वीट है कि जैन जो समाज की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है,
2 दिन पहले जो मंदिर जो दरअसल है तोड़ा गया था, जो दरअसल इनका, और किस तरीके से, जबकि सबसे उन्होंने यह हैरानी की बात है कि यहाँ महाराष्ट्र से बीजेपी की और मिंधे की ओर लिखते हैं, यानी सिंधे की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जैन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं कहीं इस पर राजनीति भी शुरू हुई है, लेकिन जरूर इस पर मामले पर सरकार यानी जो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल सही आपने कहा, इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी जवाब की मांग की जा रही है। हालांकि बीएमसी को दोषी ठहराया जा रहा है। जिस अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसको ट्रांसफर भी करने की बात सामने आ रही है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त माहौल इस